Hello everyone, good evening to all of you. This is Amit Singh and I am here with the second video of the current affairs. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक पार्ट 1 बनाया था, उसी सीरीज़ में ये पार्ट 2 है। ये नेशनल करंट अफेयर्स का है, नेशनल इंटरनेशनल मतलब उत्तराखंड स्पेसिफिक छोड़ के इसमें सब टाइप के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड सब कुछ हो जाएगा, मतलब डोंट वरी अबाउट इट। एंड आई एम कवरिंग पीरियड फ्रॉम दिसंबर टू मई, कंप्लीट ही मान लो, क्योंकि 25 मई तक का मैंने डेटा लिया है। 6 दिन और भी ऐड कर लूँगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इससे पहले का करंट अफेयर्स के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लास्ट के 6-8 महीने का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आने को तो जैसे 2 साल पुराना भी आ जाता है कभी कभी, पर एक क्वेश्चन के लिए हम पूरा 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे, इज़न्ट इट? सो वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस। या इट इज़ फाइन। सो वी आर स्टार्टिंग विद वीडियो 2 इन दिस। एक डाउट आ रहा है कुछ एस्पिरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, कि ये जो पीपीटीज़ हैं, ये जो मैं आपको शेयर करता हूँ, ये प्रिंट करानी है उनको। अब देखो, पीपीटी इनको प्रिंट कराओगे तो ये बहुत कलरफुल पीपीटी है। ये पीपीटी मैंने बनाई इसलिए थी कि आप मोबाइल में ही इसको रीड कर लो, इतना। मैंने प्रिंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपीटी नहीं बनाई थी। तो मैं इसका इलाज ये करूँगा कि आपको पीपीटी तो दूंगा ही, पर जो कंटेंट मैंने पीपीटी में लिखा है उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको इतनी स्लाइड प्रिंट ना करानी पड़े, और वो वाइड डॉक्यूमेंट भी होगा। प्लस मतलब कम पेज में, ये जैसे 40-50 स्लाइड की एक पीपीटी होती है, तो आप ये मान के चलो कि वो हार्डली 5 पेज में या 4 पेज में एक स्लाइड पूरी, मतलब एक सेशन का पूरा करंट अफेयर्स उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी पहले ये पीपीटी, ये सेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर इसकी पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेशन और जो ये सेकंड सेशन है, दोनों का क्या बोलते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट बना दूंगा, सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाने की बजाय, ठीक है। वो आप देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप, मेरा जितना भी कंटेंट है वहीं पे शेयर होता है, सो ज्वाइन इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो अब क्या है, पॉइंटर, ये न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? ऑन दिस मार्च सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 25% सैलरी इंक्रीज इन salary increase for member of parliament effective from dash dash date under the salary allowances pension of members parliament act। ये बहुत सारी बकवास है इसमें लिखी हुई। एग्जाम के मतलब का क्या है कि लोकसभा एमपी और राज्यसभा एमपी, इनका वेतन पहले होता था 1 लाख रुपए, बेसिक होता है आई थिंक ये, और अब ये हो चुका है 1.24 लाख रुपीज़। तो अब ये नया वेतन आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1.24 लाख रुपीज़ एक एमपी को मिलते हैं एज अ बेसिक सैलरी, या जो भी मंथली सैलरी आप कह लो इसको। अलाउंसेज जो है, पर डे अलाउंसेज इनको मिलते हैं, वो पर डे अलाउंसेज हो गए हैं 2500। बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी न्यूज़ में कुछ काम का नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप डैश अ नेशनल टास्क फोर्स टू एड्रेस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। देखो, एक तो एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं और जो गवर्नमेंट करती है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बहुत एक इशू भी चल रहा है सोसाइटी में आजकल, ये मेंटल, स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को लेके। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है, ये ध्यान रखना है आपको, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। किसके लिए? टू एड्रेस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। अब देखो, बाकी न्यूज़ में कुछ काम का ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है, नेशनल टास्क फोर्स टू एड्रेस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। इसके जो आपके चेयरमैन है वो बनाया गया है रविंद्र भट्ट को, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, नेशनल टास्क फोर्स बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, किसको एड्रेस करने के लिए? मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। प्लस इसको चेयर करेंगे जस्टिस रविंद्र भट्ट। डन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द इंडियन रेलवे। वेट अ सेकेंड, all right, wait for a while. So Indian Railway and Catering and Tourism Corporation and Indian Railway and Finance Corporation को नवरत्न का स्टेटस मिल गया। ये रट्टा मार लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो, नवरत्न या नवरत्न वाले स्टेटस में अगर किसी पीएसयू के चेंज आता है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 कंपनीज को नवरत्न स्टेटस अभी ग्रांट हुआ है। एक है, दोनों रेलवे की कंपनीज है, फर्स्ट है IRCTC और सेकंड है IRFC, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने का है, नवरत्न स्टेटस मिला है IRCTC को और IRFC को। नवरत्न स्टेटस क्या होता है, वो आप इकोनॉमिक्स में बेसिक्स में पढ़ोगे कि नवरत्न स्टेटस एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल की ऑटोनॉमी होती है पीएसयू को, जहाँ पे वो अपने ऑपरेशंस को और इंडिपेंडेंटली और ऑटोनोमस वे में ऑपरेट कर सकते हैं पूरी
अपने जो भी ऑपरेशंस है कंपनीज के, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है नवरत्न स्टेटस किसको मिला है, आईआरसीटीसी कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज आईआरएफसी, इन दोनों को मिला है नवरत्न स्टेटस। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर इज यूआईडीएआई। ये कौन बॉडी है, ये बॉडी है जो आधार वाला सिस्टम का पूरा डेटा वेटा और इनरोलमेंट अपडेशन सब कुछ कंट्रोल करती है। यूनिक आइडेंटिटी ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। सो हैज अ पार्टनर्ड विद सर्वम एआई, इसका नाम ध्यान रखना, सर्वम एआई एक बैंगलोर की जनरेटिव एआई कंपनी है। ये क्या करेगी, एनहेंस करेगी आधार सर्विसेज जो स्टार्ट हो रही है, मतलब अब आधार में भी एआई को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो यूआईडीएआई की इसमें हेल्प करेगा सर्वम एआई। सो आपको ध्यान रखना है सर्वम एआई इज गोइंग टू एनहेंस द आधार सर्विसेज विद यूआईडीएआई। तो कौन सी कंपनी आपका इंप्रूव करेगी इसको, ये करेगी सर्वम एआई, ठीक है। अब एआई का टाइम बहुत है तो एआई के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो रिमेंबर इट फॉर द एग्जाम। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज अगेन द न्यूज ऑफ यूआईडीआई। यूआईडीएआई ने कोलैबोरेशन किया है ट्रिपल आईडी हैदराबाद से। अब देखो ये किस लिए किया है, लॉन्च्ड अ बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्क चैलेंज टू इंप्रूव फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5 to 10। मतलब देखो स्पेसिफिकली जो 5 से 10 साल की एज के बच्चे होते हैं उनके जो भी बायोमेट्रिक चैलेंजेस आते हैं उनके फिंगरप्रिंट के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने फिंगरप्रिंट इम्प्रूवमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। मोटा मोटा ध्यान रखो, यूआईडीआई ने कोलैबोरेशन किया है ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, किसके लिए, बायोमेट्रिक चैलेंज टू इम्प्रूव फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। कौन से एज ग्रुप के लिए, स्पेशली जो हमारे 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए। नाउ नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। इसने विद कोलैबोरेशन विद डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये नाम ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया भाषिनी। ये क्या है, इज लॉन्चिंग एन एआई पावर्ड मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। मतलब ये क्या है, एक एआई प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज रिलेटेड, डिजिटल इंडिया भाषिनी। तो जो पब्लिक ग्रीवेंसेस वाला डिपार्टमेंट है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस का, उसने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन के बेसिस पे ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे मल्टीलिंगुअल ग्रीवेंसेस एड्रेसेस। मतलब किसी का ग्रीवेंस अगर ज़रूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश में ही हो, किसी कोई और लैंग्वेज में भी अपने ग्रीवेंसेस को रिपोर्ट करना चाह रहा है तो वहाँ पे कर सकता है। और डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है, डिजिटल इंडिया भाषिनी है वैसे तो, डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है ये हेल्प करेगी आपका DARPG डिपार्टमेंट को मल्टीलिंगुअल ग्रीवेंसेस एड्रेसल के लिए, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज आयुष्मान खुराना को बनाया गया है फिट इंडिया का आइकॉन। सो आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल है बिल्कुल, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है फिट इंडिया का आइकॉन। नाउ नेक्स्ट इज द वतन को जागो प्रोग्राम, जिसको फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एम्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय एक्सपोजिंग चिल्ड्रन अंडर 18 फ्रॉम गवर्नमेंट रन होम्स टू कल्चर, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो आपको सिंपल ध्यान रखना है, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों में एक नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है वतन को जानो प्रोग्राम। इसकी मिनिस्ट्री भी ध्यान रखो तो अच्छी बात है, पर प्रोग्राम का नेम ध्यान रखना किससे एसोसिएटेड है, नेशनल इंटीग्रेशन से, और किसको टारगेट कर रहा है, ये स्कूल चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहा है बिलो 18। और कौन इसको प्रोग्राम को फंड कर रहा है, द प्रोग्राम इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज एट 2 लोकेशंस। कौन कौन सी लोकेशंस हैं वो देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे इन्हें क्या मिला है, 110 मेगालिथिक बरियल साइट्स। तो आपको ध्यान रखना है मेगालिथिक बरियल साइट्स मिली हैं। अगर आप वेट या सो burial sites near Malampuzha Dam in Palakkad, Kerala, shedding light on early Iron Age society and collection of Buddhist antiquities in Ratnagiri, Odisha। तो आपको ध्यान रखना है ये जो 110 मेगालिथिक बरियल साइट्स मिली हैं, एक तो हमें मिली है केरला से, स्टेट ध्यान रखो, पलक्कड़ भी ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, पलक्कड़ केरला, और सेकंड मिली है हमें रत्नागिरी ओडिशा से, बुद्धिस्ट एंड अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट एंटीक्विटीज इन रत्नागिरी ओडिशा।
तो बुद्धिस्ट एंटिक्विटीज़ हमें रत्नागिरी उड़ीसा से मिली हैं और 110 मेगालिथिक साइट हमें मिली हैं। तो दो स्टेट को आप एसोसिएटेड रखो। मेगालिथ 110 कुछ ऐसा मोटा मोटा ध्यान रखा करो, ये बहुत डीप वाले जाने वाले करंट अफेयर्स नहीं है कि आप बहुत डीप में जाओ। मोटा मोटा वन लाइनर फॉर्म में ध्यान रखो कि ASI ने 110 मेगालिथिक बरियल साइट्स को ढूंढा है और वो जो है बरियल साइट्स जो हैं वो हमें मिली हैं, बरियल साइट्स प्लस बुद्धिस्ट एंटिक्विटीज़ इन ये एंटिक्विटीज़ मिली हैं उड़ीसा में और आपका मेगालिथिक साइट्स हमें मिली हैं केरला में। ठीक है, सो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है और किस बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगर न्यूज़ पूरी पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, पर मोटा मोटा ध्यान रखो, बहुत डीप में क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, स्पेशली इसमें। नाउ नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। तो आपको ध्यान रखना है ये नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़। तो 2025 से लेके ये ऑपरेट करेगा अब 2028 तक। 31 मार्च डेट सेम है। सो ऑपरेशन की डेट आप ध्यान रख सकते हो, ईयर ध्यान रख सकते हो बेसिकली। तो 2025 से ये 2028 तक जो है ऑपरेट करेगा फिर से नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इन अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इम्पोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल इन कौन से स्टेट में? मणिपुर में। ये तो सबको पता ही होगा, अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ सुनते हो, थोड़ा बहुत भी न्यूज़ आर्टिकल से गो थ्रू करते हो, तो मणिपुर में थोड़ा सा आप कह सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट्स वगैरह ये सब। तो उसको देखते हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने रिज़ाइन किया था। बीरेन्द्र सिंह ने रिज़ाइन किया तो उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो आपको ये मोटा सा ध्यान रखना है कि किस स्टेट में इंडिया के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल लगा है। द स्टेट इज मणिपुर, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी क्वेश्चन जो इंडिया में फर्स्ट होगा, या वर्ल्ड में फर्स्ट इंडिया करेगा, या उत्तराखंड इंडिया में फर्स्ट करेगा, या उत्तराखंड वर्ल्ड में फर्स्ट करेगा, ये चार कैटेगरी के क्वेश्चन को तो आप हाई प्रोबेबिलिटी जब रिवाइज भी करो तो उनको तो बार बार रट्टा मार के पढ़ लेना। इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट इन इंडिया, उत्तराखंड इन फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, इस टाइप की चीजें। सो ये नेक्स्ट पॉइंटर भी ऐसा ही है कि इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये कहां पे बना है? रेवा मध्य प्रदेश में। रट्टा मार लो इसका बिल्कुल। सो इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये कहां पे बना है? रेवा मध्य प्रदेश में। सो आपको रट्टा मार लेना है इस चीज का कि इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी इन रेवा मध्य प्रदेश। कहां पे अप्रूव हुआ है? मतलब बना नहीं है, अप्रूव हुआ है, बनने जा रहा है, ऐसे समझ लो आप। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। देखो ध्यान से सुनो, मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ये किसको अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है? फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस फोकसिंग ऑन टायर 2 सिटीज लाइक इंदौर, भोपाल एंड जबलपुर। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, पर आपको ध्यान रखना है इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर CGC पॉलिसी 2025 किसने इंट्रोड्यूस की है? सो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी मध्य प्रदेश, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द RSS हैज एन इनॉग्रेटेड इट्स न्यू हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का नाम है केशव कुंज। तो आपको ध्यान रखना है RSS भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम। क्यों? क्योंकि उन्हीं से अलाइड पॉलिटिकल पार्टी हमारे सेंटर में है इस टाइम। सो दैट्स वाई मेजर इवेंट है ये, तो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। तो it is also important for the exam, maybe it can come in the exam, but आप as a news इसको पढ़ लो एटलीस्ट। RSS has inaugurated its new headquarter। कहाँ पे हेडक्वार्टर का? केशव कुंज, ठीक है। और ये कहाँ पे है? झंडे वाला, न्यू दिल्ली में। अब ये बहुत सारी कहानी है इसमें, इतने उसका है, इतने ऑडिटोरियम है, ये सब मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है? RSS हैज इनॉग्रेटेड इट्स हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का नाम रखा है केशव कुंज। कहां पर? झंडे वाला, न्यू दिल्ली में, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज इंडिया, वेट सेकेंड। नेक्स्ट इज इंडिया हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। सो ध्यान रखना है आपको, स्टार मार्क कर लेना। फर्स्ट जो होता है वो आता ज़्यादा है। सो इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ये कहाँ पे आपका इस्टेब्लिश हुआ है? इट इज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, मौसम भवन, न्यू दिल्ली। सो ये किसके उपलक्ष्य में किया है? मार्किंग दी 150 ईयर जर्नी ऑफ
IMD, जो आपका मौसम विभाग है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। सो आप ध्यान रख सकते हो, इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ये कहाँ पे बना है? न्यू दिल्ली में। सो नाउ नेक्स्ट इज महाराष्ट्र इज एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। ये तो पॉइंटर है सीधा, हाई प्रोबेबिलिटी करंट अफेयर्स विच कैन कम इन द एग्जाम। सो इंडिया की फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाली है? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। और वैसे भी यूजुअली जो टेक रिलेटेड, अब देखो आपको ना एग्जाम में गेस भी करना हो ना, तो मैं आपको थोड़ा इंडस्ट्री का आइडिया है ना कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है। तो आप देखोगे यूजुअली जो टेक की इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, वो मेजरली 3-4 एरियाज में ही है इंडिया के। फर्स्ट इज योर बेंगलोर, वन पे बेंगलोर आता है, महाराष्ट्र में पुणे वाला एरिया कह सकते हो आप, और दिल्ली NCR कह सकते हो, नोएडा गुड़गांव वाला। सो ज़्यादातर जो जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं टेक से रिलेटेड, जो न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं, AI या फिर कोई भी चैट बॉट इस टाइप, तो वो कंपनी यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बैंगलोर से रिलेटेड होती है। अगर बैंगलोर के बाद किसी का नंबर आता है तो महाराष्ट्र, फिर दिल्ली NCR का नंबर आता है। मतलब अगर आपको टेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए, कुछ आइडिया ना लगे, तो तुक्का मारने के लिए भी आप इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हो, बैंगलोर, महाराष्ट्र और दिल्ली NCR का, ठीक है। बट ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंटर। नाउ इन December 2024 इंडियन आर्मी रिनेम्ड कोलकाताज फोर्ट विलियम। ये याद होगा आपको कुछ, फोर्ट विलियम कौन रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे जब इनिशियली ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, सो वो फोर्ट विलियम में ही रहते थे। और फोर्ट विलियम का नाम इंडियन आर्मी ने क्या कर दिया है? विजयदुर्ग। सो आपको ध्यान रखना है, रट्टा मार लेना। सो फोर्ट विलियम का नाम अब कर दिया है विजयदुर्ग, रट्टा मार लो। फोर्ट विलियम का नाम जो कि कैलकाटा में है, उसका नाम कर दिया है विजयदुर्ग। नाउ next is India has reached a significant milestone by installing 100 gigawatt of solar power capacity, marking a major step in its renewable energy journey announced by the Union Minister. This achievement supports India's goal of transitioning to cleaner energy and reducing fossil fuel dependence. तो इसमें क्या है? सिंपल क्रक्स इसका ये है कि इंडिया ने कितना आपका माइलस्टोन अचीव कर लिया है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में। तो आपको स्पेशली सोलर में, तो ये 100 गीगावाट का फिगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इंडिया ने माइलस्टोन अचीव कर लिया है 100 गीगावाट का, किसमें? सोलर पावर कैपेसिटी में। और जिसमें उत्तराखंड का भी ठीक ठाक, आपको मैंने बताया होगा कि उत्तराखंड का भी उसमें ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब काफ़ी सारे अच्छा 50 आई थिंक पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने वो कवर किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, अभी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे। इस न्यूज़ में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, मोटा मोटा ध्यान रखो बस, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रही है, पर स्टिल कुछ मिस ना हो, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस ऑल्सो। सो प्राइम मिनिस्टर जो है ये मिले थे इमैनुअल मैक्रोन से, जो कि आपका प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। देन अब देखो इसमें कोई न्यूज़ ज़्यादा काम की नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको, स्टैंड आउट गिफ्ट वॉज डोकरा आर्ट वर्क। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपना डोकरा आर्ट वर्क शोकेस किया है वहाँ पे एज अ गिफ्ट। और डोकरा क्या है? बेसिकली डोकरा एन एंशिएंट मेटल कास्टिंग टेक्निक है, प्लस इसके साथ साथ सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड मिरर जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। तो आपको बेसिकली गिफ्ट ही ध्यान रखना है कि गिफ्ट में क्या दिया है। और ये गिफ्ट भी प्राइम मिनिस्टर जो करते हैं उनका एक एक इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। और उससे क्या पता क्या माइक्रो डिटेलिंग में क्या पूछा जाए एग्जाम में। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट दिए हैं, 2 गिफ्ट दिए हैं। फर्स्ट वन इज डोकरा आर्ट वर्क। ये डोकरा आर्ट वर्क क्या है? ये मेटल कास्टिंग टेक्निक है। सेकेंड इज सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड मिरर जो कि है राजस्थान से रिलेटेड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज ऑन February 13 PM मेट एलॉन मस्क। एलॉन मस्क को सब जानते होंगे, जो नहीं जानता वो शायद अवेयर ही नहीं है किसी चीज़ से। मस्क गिफ्टेड हिम हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल। देखो इस न्यूज़ में भी कुछ काम का नहीं है, बस यही ध्यान रखना है आपको, वो बिजनेस रिलेटेड ही कोई मीट हुई थी फ्रॉम SpaceX स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट। सो आपको ध्यान रखना है कि मस्क ने, मोटा मोटा ध्यान रखो, ये वैसे वाले करंट अफेयर्स नहीं है जहाँ पे स्टार लगा दूंगा मैं, जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो मस्क ने गिफ्ट किया है हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल फ्रॉम SpaceX's स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट जो कि थी अक्टूबर 2024 की। नेक्स्ट है कि
द क्रेसेंट मून बाय टैगोर और ग्रेट आर के नारायण करेक्शन और पंचतंत्रा, ये नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट की है आपका इलॉन मस्क को। बाकी इस मीटिंग से कोई और मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने लायक कोई फैक्ट मुझे दिखा नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज विश्व राजकुमार, इसका रट्टा मार लेना। 20-year-old फ्रॉम इंडिया हैज वॉन मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, रट्टा मार लो इसका, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? विश्व राजकुमार ने। सो आपको ध्यान रखना है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? विश्व राजकुमार ने। बाकी ये कहानी आपको पढ़नी हो तो स्लाइड आपको मिल जाएगी, बट मुझे जो काम का लग रहा है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप इज विनर इन दैट इज विश्व राजकुमार, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल, ये ध्यान रखना आपको, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपेडिशन। सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन है जो बुद्धिस्ट मैटर से या बुद्धिस्ट प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखते हैं। सो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? ये क्या लॉन्च कर रहे हैं? लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपेडिशन, मतलब एक यात्रा टाइप ही समझ लो आप। हिस्टोरिक मोटरसाइकिल जर्नी है इन्वॉल्विंग आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कौन कौन सी कंट्रीज की? इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। सो ये जो ट्राई सर्विस बोला है इन्होंने, इसमें आर्म फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे और किन किन कंट्रीज की? इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। द एक्सपेडिशन कहाँ से शुरू होगा? लुम्बिनी से। लुम्बिनी क्या है? आपका बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, और फिर ये एंड होगी आपका श्रीलंका में, मतलब नेपाल से स्टार्ट होते हुए ये श्रीलंका में एक्सपेडिशन जाएगा, अ मोटरसाइकिल जर्नी। बस ये ध्यान रखना है। तो लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, स्टार्टिंग फ्रॉम लुम्बिनी, विल एंड एट गाले, श्रीलंका, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज इंडिया contributed USD this to UN regular budget on -- securing a spot on the honor roll of timely payments। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितना इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। सो इंडिया ने यूएन के रेगुलर बजट में कंट्रीब्यूट किया है 32.89 US डॉलर्स, और जिसकी वजह से इंडिया का जो स्पॉट है वो ऑनर रोल में देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ टाइमली पेमेंट। बस ये आपका रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, क्योंकि यूएन चलता कैसे है? फंडिंग से ही तो चलता है। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग शेयर डिसाइड किया हुआ है फंडिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड मॉरिशियस। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, मतलब ये पुरानी न्यूज़ है थोड़ी, नेक्स्ट मंथ एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। सो गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्राइम मिनिस्टर, और ये कब थे? नेशनल डे सेलिब्रेशन में। सो प्राइम मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर थे कहाँ पे? नेशनल डे सेलिब्रेशन में। किस कंट्री के? मॉरिशियस के, आपको ध्यान रखना है। और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? नवीन रंगुलम। नवीन रमगुलम। तो आपको ध्यान रखना है, मॉरिशियस के गेस्ट ऑफ ऑनर थे नेशनल डे सेलिब्रेशन में। कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर पीयूष वेद प्रकाश गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विजिटेड दिस सल्तनत ऑफ ओमान फ्रॉम -- date. During the visit, he participated in 11th session of India-Oman Joint Commission meeting and India-Oman Joint Business Council meeting in Muscat. DTAA, both countries also signed the protocol. तो इससे कोई खास न्यूज़ यहाँ से भी नहीं निकल रही है, तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, यूनियन मिनिस्टर और ओमान की मीटिंग हुई है, ओमान के डेलीगेशंस की, ओमान में, टू अमेंड द इंडिया ओमान डबल ट्रेड टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब इंडिया ओमान के बीच एक डबल ट्रेड टैक्सेशन मतलब अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। ये बेसिकली आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि मतलब एक कंट्री जिस पे टैक्स लगाएगी उस पर दूसरी नहीं लगाएगी, ऐसे वाला ये एग्रीमेंट है। ये मैं समरी बोल रहा हूँ, है थोड़ा डेप्थ में है ये, आप देख सकते हो इसे इकोनॉमिक्स में। टू अमेंड द इंडिया ओमान डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब दो जगह किसी कंपनी या फर्म पे टैक्स ना लगे, उसको अवॉइड करने का ये आपका एग्रीमेंट है। तो इसको अमेंड करने के लिए हमारे जो हैं कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल, ही वेंट टू ओमान फॉर अ मीटिंग, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? आइकॉन्स स्टूडियो। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है मुझे। IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप किया है आइकॉन्स स्टूडियो के साथ, और ये क्या लॉन्च करेंगे? एन AI पावर्ड होलोग्राफिक अवतार ऑफ किसका? अमिताभ बच्चन का। सो IDFC बैंक और आइकॉन्स स्टूडियो, तीनों चारों नाम ध्यान रखना इसमें जो हैं। IDFC फर्स्ट बैंक,
किसके साथ पार्टनरशिप किया है? आइकॉन्स स्टूडियो के साथ। और ये क्या बनाएंगे? होलोग्राफिक अवतार बनाएंगे। किसका? अमिताभ बच्चन जी का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइफेड, जो आपका ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़ पार्टनर्ड विद, किसके साथ किया है? मीशो के साथ। मीशो भी एक हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर की एक कंपनी है जो कि हमारा लोकल प्रोडक्ट्स को सेल कराती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है उनको। सो ट्राइफोर्ड हैज़ पार्टनर्ड विद मीशो, द इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशन एंड महात्मा गांधी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ध्यान रखो कि ट्राइफेड ने आपका पार्टनरशिप किया है मीशो के साथ, और ये किस लिए किया है? टू प्रमोट ट्राइबल बिजनेस, मतलब एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ट्राइबल बिजनेस को मीशो ने कोलैबोरेट किया है ट्राइफेड के साथ। बस ये ध्यान रखो आप। द नेक्स्ट वन इज एक्टर पंकज त्रिपाठी। इनको आप जानते ही होंगे, बहुत सारी वेब सीरीज में आपने इन्हें देखा ही होगा, है ना? मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है किसी वेब सीरीज का, बट ये किसी ना किसी, मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज में ये किसी ना किसी रोल में रहते हैं। सो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म फाइंड किया है, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं, दैट्स वाई प्लेटफॉर्म बनाना, बिजनेस में इन्वॉल्व होना तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। सो एक प्लेटफॉर्म का नाम है इनके वेलवेट। सो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पंकज त्रिपाठी जी ने वेलवेट नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्या है? अ सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। सो आपको ध्यान रखना है, पंकज त्रिपाठी, वेलवेट, सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। बाकी इसके अलावा कहानी है सारी, जैसे न्यूज़पेपर में आती है। एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ यही है, पंकज त्रिपाठी हैज़ को फाउंडेड वेलवेट अ कंपनी जिसका काम है सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में कि वेलवेट जो सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, ये किसने फाउंड किया है? तो आंसर आएगा पंकज त्रिपाठी। और इसको रिवर्स करके ऐसे पूछा जा सकता है कि पंकज त्रिपाठी ने एक सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? सो द प्लेटफॉर्म विल बी वेलवेट। और ऐसे भी आ सकता है पंकज त्रिपाठी ने एक वेलवेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मतलब घुमा फिरा के तीनों फैक्ट्स में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर इट फॉर द एग्जाम। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी डिलीवर्ड अ वीडियो मैसेज एट संवाद प्रोग्राम। और ये कहाँ पे हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में। बस ये ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ वीडियो मैसेज एट संवाद प्रोग्राम। और ये कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में, एम्फेसाइजिंग इंडियाज कल्चरल टाइज विद थाईलैंड एंड एशिया। सो मोटा मोटा यही ध्यान रखो। ही रिकॉल्ड संवाद्स ओरिजिन विद फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे इन 2015। तो संवाद जो एक का प्रोग्राम है, उसका ओरिजिन हुआ था जापानीज पीएम के साथ, जो कि थे शिंजो आबे, जिनको आई थिंक शूट कर दिया था मतलब शूटिंग बाद में हुई है, पर ये वाला इवेंट जो संवाद का ओरिजिन हुआ था, ये 2015 में हुआ था। तो मोटा मोटा ध्यान रखो कि संवाद एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने एक डिलीवर किया है वीडियो मैसेज। कौन सी कंट्री से या कौन सी कंट्री में? सो इट इज़ इन थाईलैंड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी मुझे ज़्यादा दिख रही है। गूगल ने एक प्लेटफॉर्म गूगल हैज़ अनवील्ड अनंता। गूगल ने क्या बनाया है? एक अनंता। ये अनंता है क्या? वो देख लो, लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। सो गूगल का लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया बन चुका है, उसका नाम इन्होंने रखा है अनंता। और ये कहाँ बना है? बेंगलोर में। मैंने अभी अभी क्या बताया था आपको कि आईटी से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ जो बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर बैंगलोर में ही होती हैं, क्योंकि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आईटी सेक्टर को बैंगलोर में मिलता है। सो गूगल हैज़ अनवील्ड द लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। सो सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है, किस कंपनी ने? गूगल ने बनाया है लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। कैंपस का नाम रखा है अनंता, और ये किस प्लेस पे है? बैंगलोर में, राइट। और ये बहुत कहानी आप पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज इन ऑनर ऑफ मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी जो बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं, इनका 100th बर्थडे था, तो उसके बर्थडे में के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किया है एक 100 रुपीज़ का कॉमोमरेटिव कॉइन रिलीज़ किया है मोहम्मद रफ़ी जी की याद में। सो मोहम्मद रफ़ी जी के सम्मान में भारत सरकार ने 100 रुपीज़ का एक कॉमोमरेटिव कॉइन लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिए। देखो ये वीडियोस में मैं डायरेक्ट पढ़ दे रहा हूँ, ऐसी वो लग रहा होगा बहुतों को, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट एक बार जैसे अभी देख ली, और एक एग्ज़ाम से क्लोज में इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, 2 बार एटलीस्ट देख लेना वीडियो को। और वो जो मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में जो समरी दूंगा इसकी प्रिंट के लिए, उसको देख लेना, बस आपका हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है।
मतलब ऐसा होगा नहीं कि अगर बहुत ही खराब ही सिचुएशन रही तो किसी से भी नहीं, जो अगर क्वेश्चन टफ आएंगे तो किसी से भी नहीं होंगे, डोंट वरी, सब प्रीवियस ईयर को ही एनालाइज करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दी कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज पीयूष गोयल जी, अगेन इन न्यूज़। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, नाम रखना प्लेटफॉर्म का याद। सो भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये किस लिए लॉन्च किया है? टू एम स्ट्रेंथन इंडियाज क्लीन टेक सेक्टर लाइक सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज। सो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसको स्ट्रेंथन करने के लिए? जो क्लीन टेक्नोलॉजी है, जैसे सोलर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, विंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने बेसिकली ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है बेसिकली। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जिस कंपनी का नाम आई थिंक पहले था ग्रोफर्स, इन्होंने ब्लिंकिट बना लिया। फिर सीईओ अलविंदर डिंसा अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन इंस्टेंट एम्बुलेंस सर्विस इन गुड़गांव। सो ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स, क्विक मतलब क्या बोल सकते हैं, क्विक डिलीवरी, जैसे आपके घर की चीज़ें होती हैं जो भी जो आप शॉप से खरीदते हो जनरली, किराना दुकानों से, तो वो वाली चीज़ों को अवेलेबल करा देता है ब्लिंकिट अपना एक ऐप के थ्रू। जिसको पता नहीं है वो जान सकता है। एंड मतलब 10-15-15 मिनट डिलीवरी का ये कुछ प्रॉमिस करते हैं। तो आप देखो इसी के तहत थोड़ा सा इन्होंने समाज सेवा की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाया है। उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया है, एक इंस्टेंट एकदम एम्बुलेंस सर्विस की है, मतलब जो इंस्टेंट पहुंचेगी। कहाँ पे ये शुरू की है, ये शहर कौन सा है? तो गुड़गांव। आपको ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था आपको, मेजर जो चीज़ें इनिशिएट होती हैं बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर, नोएडा भी हो सकता है कभी कभी। गुड़गांव ज़्यादा मतलब अगर मैं लेयर वाइज बोलूँ, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव, देन नोएडा, ठीक है। सो ब्लिंकिट ने इंस्टेंट एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है। कहाँ पे लॉन्च की है? गुड़गांव में। सिंपल, डन। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो ये क्वेश्चन हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है, स्टार लगा रहा हूँ इस पे भी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट एवर ग्लास ब्रिज। सो भारत का पहला आपका ग्लास का ब्रिज बना है। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस को ये कनेक्ट कर रहा है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैच्यू, ये ध्यान रखना है। मेजरली वैसे कनेक्टिंग पॉइंट्स पे कम आता है क्वेश्चन, ये ज़्यादातर आता है कि किस स्टेट में या कहाँ पे लॉन्च हुआ है, पर आप सब ध्यान रखो, मोटा मोटा ऑप्शन देख के याद आ जाए मतलब वहाँ पे। तो इंडिया का फर्स्ट एवर ग्लास ब्रिज कहाँ पे आपका इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर स्टैच्यू से, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू से। सो इंडिया फर्स्ट एवर ग्लास ब्रिज, ये कहाँ पे आपका लॉन्च हुआ है? इट इज इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। बस, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज यूनियन, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी रिसेंटली बनी है, 2-3 साल पहले ही, और यूनियन होम मिनिस्टर ही उसको हेड कर रहे हैं। अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? भारत पोल पोर्टल। पोर्टल का नाम ध्यान रखना, भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया है। और ये पोर्टल किसने बनाया है? सीबीआई ने बनाया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि रियल टाइम इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना देगा जिससे पुलिस को डेटा वेटा जानने में, किसका क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या कोई अपडेट है, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सबको मिल जाए, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं अक्रॉस इंडिया एंड इंटरपोल। मतलब ये इंटरपोल से भी कनेक्टेड होगा, और जो भी अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट आपकी एजेंसीज हैं इंडिया में, लाइक ईडी, इनकम टैक्स, सबके लिए ये सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए, रियल टाइम इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंस के लिए। सो प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान रखें, किसने बनाया है? सीबीआई ने बनाया है। भारत पोल पोर्टल बाय सीबीआई, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है,
नदी तरंगिनी, प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान रखना, नदी तरंगिनी। ये क्या है? एक एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ये भी ध्यान रखना ये कैसा डिवाइस है। नदी तरंगिनी ये क्या है? एक एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। सो नदी तरंगिनी क्या है? एक एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है जिसको बनाया है इत्रेया इनोवेशंस ने। सो देखो, नदी तरंगिनी एक डिवाइस है जो कि एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि बनाया है किसने? इत्रेया इनोवेशंस ने। इत्रेया इनोवेशंस ने। तीनों चीज ध्यान रखनी है। डिवाइस का नाम क्या है, किसने बनाया है, क्या करता है। नदी तरंगिनी एआई पावर्ड पल्स एआई एआई है इसमें, और पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है जिसको बनाया है इत्रेया इनोवेशंस ने। और इसका मेन पॉइंट तो यहाँ है छुपा हुआ नीचे 4th लाइन में। ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस कौन सा है? नदी तरंगिनी। इसको किसने बनाया है? इत्रेया इनोवेशंस ने। ये क्या करता है? ये करता है पल्स डायग्नोस्टिक। ये क्या करता है? पल्स डायग्नोस्टिक। तो 3-4 फैक्ट ध्यान रखें। नदी तरंगिनी, इट्स इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस डेवलप्ड बाय इत्रेया इनोवेशंस। इट इज अ डायग्नोस्टिक डिवाइस पावर्ड बाय एआई, पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है ये, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज ऑन 9 जनवरी 2025। ये कौन सा डे है? इस दिन आई थिंक गांधी जी इंडिया में आए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। यस, हाँ, साउथ अफ्रीका से। सो यहाँ पे इन्होंने शुरू की है इसके लिए इसी दिन पे प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू की है? उड़ीसा, भुवनेश्वर से। ये भी ध्यान रखें। सो प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ट्रेन शुरू की गई है बेसिकली कहाँ से? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। और ट्रेन का पर्पस क्या है कि जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हैं वो भारत में आए और इंडिया के रिच कल्चर को एक्सप्लोर करें बेसिकली, बस सिंपल है। प्रवासी भारतीय, देखो प्रवासी भारतीय दिवस है तो प्रवासी भारतीयों से ही रिलेटेड कोई इवेंट होगा। तो बस आप इसका ध्यान रखें कि ऐसी सेम ही नाम से कोई ट्रेन शुरू की गई है। प्लेस था भुवनेश्वर, उड़ीसा, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 13 किलोमीटर सेक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सो दिल्ली मेरठ एक आरआरटीएस बन रहा है, मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम। आप ऐसे समझ लो ट्रेन और मेट्रो के बीच का कुछ है ये, ना ये मेट्रो है ना ये ट्रेन है, ठीक है। सो मतलब ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर का लोड कम करने के लिए किया गया है ताकि लोग दिल्ली में ही ना बसे रहें, मतलब जो आना जाना लोग कर सकें, दूर के शहरों में भी रह के अपना काम वाम कर सकें दिल्ली में आके, ठीक है। लोड कम करने के लिए बेसिकली तो ये स्टार्ट हुआ है। ये न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रही है बट फिर भी इट इज़ इंक्लूडेड इन द स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज ऑन जनवरी 6 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में कुछ होता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी कम होती है, टेररिज्म ज़्यादा है ना, दैट्स वाई। सो अब कुछ चीज़ें सुधर रही हैं। सो आई होप और अच्छा हो सब वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीज़न स्टार्ट की है और ये 9 रेलवे डिवीज़न है। 69th है ये नॉर्दर्न रेलवे जोन की। सो नॉर्दर्न रेलवे जोन की एक और डिवीज़न स्टार्ट की गई है 69th डिवीज़न, जो कि है जम्मू रेलवे डिवीज़न। जम्मू की एक सेपरेट रेलवे डिवीज़न अब हो गई है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर इज एज ऑफ जनवरी 2025 इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क ये कितना सरपास कर गया है? 1000 किलोमीटर को। मतलब इंडिया में मेट्रो का नेटवर्क जो है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का हो चुका है। और इसके साथ इंडिया बन चुका है 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएस और चाइना के बाद इंडिया 3rd नंबर पे आ रहा है अब मेट्रो में। और ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया ने कौन सा माइलस्टोन अचीव किया है। इंडिया ने माइलस्टोन अचीव किया है 1000 किलोमीटर्स का। सो इंडिया बिकम्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना and India has achieved 1000 kilometers in the metro rail network, right? Now let's move further. फिर नेक्स्ट है एरो इंडिया। ये एरोस्पेस से रिलेटेड एक इवेंट है जो कि कहाँ पे होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड होता है ये। जेट वगैरह ये सब बनाना इनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इवेंट है। सो एरो इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम डैश डेट इन बेंगलुरु। कहाँ पे होगा? बैंगलोर में होगा। देखो टेक से रिलेटेड है तो बैंगलोर में है। थीम आप इसकी ध्यान रखें, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़।
सो आपको ध्यान रखना है, एरो इंडिया करके कोई इवेंट है, डिफेंस से रिलेटेड है, एरोस्पेस एग्जीबिशन है, बेसिकली एशिया का सबसे बड़ा है प्रीमियर एरोस्पेस एग्जीबिशन। और ये कहाँ पे होगा? बैंगलोर में। इसकी थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, राइट। नाउ नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। सो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेमोरियल जो अप्रूव कर दिया है, मेमोरियल किसके लिए? प्रणब मुखर्जी के लिए। और ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल कहाँ पर है? राजघाट में। सो आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडिया के। सो प्रणब मुखर्जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेमोरियल के लिए जगह दे दी है, कहाँ पे? राष्ट्रीय स्मृति स्थल इन राजघाट, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये नाम ध्यान रखें, फ्रैंकी रेमरुआतिका, मतलब प्रोनाउंस करने में थोड़ा टफ है, तो आप मोटा मोटा ध्यान रखें, फ्रैंकी रेमरुआतिका जदेंग, फ्रैंकी रेमरुआतिका जदेंग, फ्रैंकी रेमरुआतिका जदेंग। ये कौन है? इनका जन्म हुआ है आइजोल में, और कहाँ पे? मिजोरम में। ये कौन बने हैं? इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी। मतलब 2025 से एक नई जनरेशन को, ये जैसे जेनजीज बोलते हैं, इजंट इट? अभी करंट जो अभी चल रहा है, अभी तक बच्चे पैदा होते थे, या जो भी अभी जनरेशन चल रही है, यंगस्टर्स, उनको जेनजीज कहा जाता है। तो ऐसे ही 2025 से जो बॉर्न होंगे 2039 तक, उनको बोला जाएगा जेन बेटा। तो जेन बेटा का पहला बेबी जो है इंडिया में जिसने जन्म लिया है, उसका नाम है फ्रैंकी रेमरुआतिका, फ्रैंकी रेमरुआतिका जदेंग। और ये कहाँ पे आपका जन्म लिया है? आइजोल, मिजोरम में। तो ये ध्यान रखना है, इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी। सो इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी फ्रैंकी रेमरुआतिका जदेंग, he or she was born in Aizawl, Mizoram. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस 50,000 करोड़ इसके लिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसमें क्या क्या ये बनाएंगे? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट्स। कितनी सिटीज़ में? 15 सिटीज़ में, जिसमें गुवाहाटी भी एक है। और ये एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फ्लोटिंग स्टील जेटीज इन गोदावरी रिवर। सो मोटा मोटा ध्यान रखें इसको, 50,000 करोड़ इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, जिसमें 15 सिटीज़ में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें गुवाहाटी भी शामिल है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लोटिंग स्टील जेटीज़ का भी आपका डेवलप किया जाएगा, जो कि गोदावरी रिवर पर है, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको सिलेक्ट किया है ICMR ने, किसके लिए? साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। सो आपको ध्यान रखना है, साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस एंड डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगी? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज। सो साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये कहाँ स्टैब्लिश होगी? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज। सो साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये कहाँ पे आपका किस कॉलेज को सिलेक्ट किया गया है? बेसिकली बैंगलोर मेडिकल कॉलेज को, मोटा मोटा ध्यान रखें बस। फिर नेक्स्ट है, इंडियाज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन। सो रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने अनाउंस किया है किसके डेवलपमेंट का? दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन, जो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन है, वो इंडिया बनाएगा। वो वर्ल्ड का सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन इंडिया बनाएगा, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है, ये याद रखें। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट हैज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो आपको पता है ना, हर 10 साल में पे रिवीजन होता है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड सब कुछ ये देख के, तो इसके लिए कमीशन बनाती है गवर्नमेंट। तो उसी के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को बनाने, फॉर्मेशन का अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ने। ऑल्दो इसके चेयरमैन अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, और आई थिंक ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब जब होगा वो नेक्स्ट किसी एग्जाम के लिए होगा। PCS में बस ये ध्यान रखो ये कौन से नंबर का है, तो ये 8th पे कमीशन है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और दिस अर्ली इनिशिएटिव एंश्योर द रेडीनेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस बाय January 1, 2026। सो January 1, 2026 से शायद ये रिकमेंडेशन आपका
अप्लाई हो जाएं 8th सेंट्रल पे कमीशन की। और ये इन्हीं टाइप के एग्जाम के लिए तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, पे कमीशन लगेगा तो सैलरी बढ़ेगी, सिंपल। और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर के तरफ आने के लिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र मेजरिंग, जो कि है 52 फीट का, हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट, कहाँ पे, तपोवन आश्रम, कहाँ पे, प्रयागराज में। और ये सेक्रेट साइट है महाकुंभ की। सो ध्यान रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र ये कहाँ, कितने फीट का है, 52 फीट का। ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, ये हुआ है तपोवन आश्रम प्रयागराज में, जो कि जहाँ पे महाकुंभ भी हुआ है। सो मोटा मोटा ध्यान रखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट, established in Tapovan Ashram, Prayagraj, right? Now, let's move further. Next is human metapneumovirus. Human metapneumovirus, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं HMPV। वैसे तो ये डिस्कवर हुआ था 2001 में, पर इंडिया में इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं, बैंगलोर में। तो ये भी एक न्यूज़ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कम है इसके आने की, बट फिर भी ध्यान रखें, HMPV एक करके एक डिजीज़ है, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, जो जिसके केसेस अभी अभी बैंगलोर में रिपीट हुए हैं और चाइना में भी ये केसेस राइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज वेट अ सेकेंड, या सो इन दिसंबर 2024 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिज्यूम किया है एक्सकेवेशन, कहाँ के लिए, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स इन रत्नागिरी उड़ीसा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के एक्सकेवेशन के जो है एक्सकेवेशंस को स्टार्ट किया है ASI ने। कहाँ पे किया है ये, वो कहाँ पे है ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये है रत्नागिरी उड़ीसा में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर नेक्स्ट है नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसका, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट बायोबिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे, मतलब ये सिंपल है, जो बिटुमिन हम यूज़ करते हैं रोड में, जिसको क्या बोलते हैं, शायद हिंदी में वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है, बिटुमिन जो यूज़ करते हैं रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। सो इंडिया का फर्स्ट बायोबिटुमिन, मतलब जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, उसको यूज़ करके इंडिया, वो सबसे पहले यूज़ किया गया है। कहाँ पे यूज़ किया गया है, नेशनल हाईवे 44 में, ये भी ध्यान रखें। और ये कहाँ पे पड़ता है, मनसर नागपुर महाराष्ट्र में, मनसर नागपुर महाराष्ट्र। सो इंडियाज फर्स्ट बायोबिटुमन बेस्ड नेशनल हाईवे, ये कौन सा है, NH स्ट्रेच मतलब है, इसमें एक पार्ट है, पर यहाँ से स्टार्ट हुआ है NH 44। इट इज़ इन मानसर जो भी कह लो, नागपुर महाराष्ट्र, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है अमित शाह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, 11 फीट का सरदार पटेल का स्टैचू जो है वो कहाँ पे अनवील किया है, तो ये है जोधपुर राजस्थान में। सो आपको ध्यान रखना है, यूनियन मिनिस्टर ने 11 फीट का सरदार पटेल जी का, सरदार पटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट उनको ज़्यादा रिगार्ड करती है, ये वाली ज़्यादा, सो दैट्स वाई। और उन पर क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी है अगर कोई इवेंट उनसे रिलेटेड हो रहा है। सो 11 फीट का सरदार पटेल का स्टैच्यू इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में। किसने किया है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं। नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड अ फाउंडेशन फॉर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसकी बहुत टाइम से बात ही चल रही थी, और सो फाइनली इसका फाउंडेशन ले कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट मतलब 2 रिवर को लिंक कर रहे हैं किसी वाटर शॉर्टेज एरिया की वाटर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो ये बेसिकली एड्रेस करेगा वाटर इश्यूज कहाँ के, बुंदेलखंड के। और ये केन रिवर को डाइवर्ट करे, केन रिवर का बेतवा में जो है पानी चैनलाइज करेगा, या मैं कहूँ डाइवर्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि पानी मिले बुंदेलखंड वाले एरिया में भी। और इससे 2 स्टेट बेनिफिट होंगे मेजरली, दैट इज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सो कौन से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अभी फाउंडेशन ले किया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो आपको ध्यान रखना है केन बेतवा, जिसमें केन का पानी डाइवर्ट होगा बेतवा में। ये एड्रेस करेगा वाटर स्कैसिटी ऑफ बुंदेलखंड एरिया, एंड इट विल बेनिफिट मध्य प्रदेश एज वेल एज उत्तर प्रदेश। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है प्रगति, इसका रट्टा मार लेना प्रगति, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखो चाहे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये फुल फॉर्म ही सब कुछ बता रही है। प्रगति एक प्लेटफॉर्म है जो कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक बार शुरू तो हो जाते हैं, पर उनमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं करंटली, रियल टाइम उनका क्या स्टेटस है, कहीं रुका है या किस स्टेज पे है, वो सारे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दैट्स वाई इसका नाम भी रखा है प्रगति। प्लेटफॉर्म का नाम जरूर ध्यान रखें, फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये प्लेटफॉर्म है अकाउंटेबिलिटी एंड कोलेबोरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द इंडिया लॉन्च्ड उड़ान यात्री कैफे। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसका भी रट्टा मार लेना, क्योंकि ये पार्लियामेंट में बड़ा इशू बना था। राघव चड्ढा जी ने उठाया था कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी महंगी जो है बेसिक रिफ्रेशमेंट की चीज़ें जैसे चाय कॉफ़ी, ये भी बहुत एक्सट्रीमली महंगी होती है। तो दैट्स वाई फिर गवर्नमेंट को एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करना पड़ा, जिसको इन्होंने नाम दिया है, जिसमें थोड़ा सा सस्ता नॉर्मल रेट्स पे जो है रिफ्रेशमेंट्स की चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, जो भी एयरपोर्ट लॉन्च में वेट करते हैं या वेटिंग एरिया में बैठते हैं उन लोगों के लिए। सो कैफ़े का नाम ध्यान रखें, उड़ान यात्री कैफ़े। और ये जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कहाँ से? कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सो क्या लॉन्च किया है? सस्ते रिफ्रेशमेंट के लिए लॉन्च किया गया है उड़ान यात्री कैफ़े, कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। राइट नाउ नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड स्नेक बाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज आपका डिक्लेयर कर दिया है इंडिया ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इससे किसी की भी मतलब जितने भी स्नेक बाइट के केसेस होते हैं उन सबको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। सो ये लिखा हुआ भी है कि मैंडेट्स रिपोर्टिंग। सो नोटिफाइड डिजीज का मतलब है उस डिजीज से जितने भी मतलब स्नेक बाइट को नोटिफाइड डिसीज का मतलब है कि स्नेक बाइट के केसेस जहाँ भी होंगे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा मैंडेटरी तरीके से। ठीक है, तो स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज अब डिक्लेयर कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। राइट, सो ध्यान रखना है, तमिलनाडु बहुत न्यूज़ में है 3-4 इंडियाज फर्स्ट वाली चीज़ों में। सो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? ये हुआ है चेन्नई, तमिलनाडु में। राइट नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है क्या? नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 एंड क्लास 8 स्टूडेंट विच वॉज प्रीवियसली इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली प्रमोशन। सो मतलब पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिकली अभी तक 5th और 8th में फेल नहीं करते थे, तो इन्होंने उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है फॉर 5th एंड 8th। हाँ, 8th के बाद नहीं था वो। सो नाउ नेक्स्ट इज 2 इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। एक है अभत सहस्य वरार टेम्पल और जो कि है तमिलनाडु में, और सेकंड है BJPCI प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। इन दोनों को क्या मिला है? हैव ग्लोबल रिकग्निशन बाय विनिंग, क्या जीता है इन्होंने? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखें, एक बहुत लंबा सा नाम है, अभत सहस्य वरार टेम्पल जो कि है तमिलनाडु में, और BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। इनको मिला है एशिया का, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। राइट नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ कमेटी टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब AI ना देखो आ तो रहा है, पर ये क्या क्या कांड कर सकता है ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं अब कि जिससे इसके जो रॉन्ग यूजेस हैं उनको कम किया जाए या एलिमिनेट किया जाए। तो इसको नेम दिया है इन्होंने फ्री AI। तो आपको ध्यान रखना है, RBI ने कुछ ऐसी कमेटी बनाई है किसके लिए? फ्रेमवर्क डिसाइड करने के लिए, फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर। इसको इन्होंने नाम दिया है फ्रेमवर्क को फ्री AI, और जिसके हेड होंगे पुष्पक भट्टाचार्य जी। सो आपको ध्यान रखना है, RBI ने कोई एक ऐसी कमेटी बनाई है जो कि देखेगी रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसको इन्होंने नाम दिया है फ्री AI, और कमेटी को लीड करेंगे पुष्पक भट्टाचार्य जी। सो पुष्पक भट्टाचार्य जी लीड करेंगे कमेटी को। तो रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर बाय द नेम ऑफ फ्री AI। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मसाली एक विलेज है, कहाँ पे है ये? गुजरात में। रट्टा मार लेना, इसका क्वेश्चन बनेगा पक्का। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज। सो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज कौन सा बना है? मसाली, गुजरात में।
सो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज बना है मसाली, गुजरात में, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल मॉर्निंग में मैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट रिलीज़ करूंगा, और फिर कल इवनिंग में फिर से थर्ड पार्ट ऑफ दिस नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर जो हमारी सीरीज चल रही है। कल हम अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे अब आगे वाली, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट। कमेंट ज़रूर करें कैसी वीडियो लगती है आपको, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता रहता है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, बाकी तो आपकी चॉइस है। बाकी में हम उतना एक्टिव भी नहीं है, बट टेलीग्राम में हम ठीक ठाक एक्टिव हैं। जो भी रिसेंट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो भी शेयर करते हैं। और वीडियो कैसा लगा हो, और इन चीज़ों के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में हैं। और जैसी भी वीडियो आपको लगती है बेकार लगे, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई मेरे से गलती हो गई, कोई एरर हो गया, आप कमेंट कीजिए। मैं अच्छी चीज़ों को, जो करेक्शन वाली चीज़ें हैं जो मुझे करेक्ट करती हैं, देखो टोन अपनी सही रखें बस। क्योंकि आई एम अ टीचर, सो मुझे थोड़ा सा, अगर कोई हार्श टोन ना मेरे साथ यूज़ करें वाइल कमेंटिंग। आप नॉर्मली मेरे को सजेशंस दें, आई विल इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमित सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।